मतलब यमुना माने भक्ति की जहां धारा बहती है। हमारी 3 नदियां हैं विशेष, और 3 ही हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती। और वो 3 नाड़ियां ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। इन्हीं 3 नाड़ियों पर हमारी ज्ञान भक्ति और वैराग्य ही चलता है। भक्ति माने यमुना माने भक्ति, और गंगा माने ज्ञान। ज्ञान की गंगा जहाँ प्रवाहित होती है वहाँ मुक्ति शिव माने। सरस्वती निर्मल है, श्वेत है, ज्ञान की देवी है, वैराग्य की पराकाष्ठा है। अब भक्ति के किनारे जहाँ भक्ति का प्रवाह है वहां सभी ब्रजवासी पहुंच जाते हैं। और छाया किसकी है? गोवर्धन की। गोवर्धन माने गायों का धन जहां पर है, गोधन जहां पर है, गाहो विश्वस्य मातरम, जहाँ विश्व की जननी रहती है, जिस गिरिराज जी पर वहां आकर के रहते हैं। अर्धचंद्राकार छकड़े लगा लिए मेरे प्रभु, वहां जाकर के बछड़े चलाते। बछड़े माने बछड़े चलाते हैं ग्वाल बालों के साथ। वहां एक दिन मध्याह्न काल में जल पीने के लिए गए। बकासुर नाम का राक्षस बगुले का रूप धारण करके आया, कन्हैया को अपनी चोंच में पकड़ना चाहा। भगवान ने उस बकासुर का उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक दिन अघासुर अजगर का विशाल रूप धारण करके आया, मार्ग में मुख फैला करके बैठ गया। भगवान के सखा उस अजगर के मुख में चले गए। भगवान ने रोकना चाहा, नहीं रुके। भगवान भी पीछे पीछे चले गए। अघासुर ने अपना मुख बंद किया। भगवान ने उसके कंठ में बैठ करके अपना रूप बढ़ाया और अघासुर का कंठ बुद्ध हो गया। ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके अघासुर का उद्धार करके मेरे गोविंद बाहर आए और अघासुर का उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और ब्रजवासियों को, ग्वाल बालों को यथावत अपनी कृपा से उसके विष से मुक्त किया। मध्याह्न काल में सबके द्वारा लाया हुआ भोजन मेरे प्रभु पा रहे हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा तो उनके मन में शंका हो गई। तो शंका का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुरा लिए। बछड़ों को ढूंढने के लिए भगवान गए तो ग्वाल बाल चुरा। भगवान ने देखा ये लीला ब्रह्मा जी की है। भगवान ने अपने से ही बछड़े बन गए, अपने से ही ग्वाल बाल बन गए। अब ब्रह्मा जी को लगा मुझसे तो अपराध हो गया, गलती हो गई, क्षमा मांगी। ग्वाल बालों को, बछड़ों को लेकर के आए। यहाँ ब्रज में 1 वर्ष बीत चुका था। आज ग्वाल बालों ने अपने माता पिता को अघासुर के उद्धार की बात बताई। मेरे प्रभु ने ऐसे धीरे धीरे करके अनेक राक्षसों का उद्धार किया। बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, केसी, व्योमासुर, अनेक राक्षसों का वध किया। आज मेरे प्रभु अपने सखाओं को लेकर के यमुना के किनारे, जहाँ कालिया नाग रहता है, जिसने यमुना को जहरीली बनाया हुआ है। कालिया नाग से तात्पर्य है आपके हृदय में अगर आप काम वासना से पीड़ित हैं तो आपका हृदय जहरीला हो जाता है, दूषित हो जाता है। आपकी भक्ति रूपी हृदय में वहां पर जल नहीं, वहां तो केवल जहर मिलेगा। भगवान ने कहा
ये ब्रिजवासी मेरे हैं, अब इनकी यमुना में, इनकी भक्ति में जहर को तो कैसे रहने दूं, वासना को कैसे रहने दूं, तो जाए कैसे। भगवान ने कहा अब इनके हृदय में जाऊं तो जाऊं कैसे। बोले जाने का कोई तरीका चाहिए। अब इनके मन को माध्यम बनाऊं, तो मन क्या है। बोले मन जो है गेंद की तरह चंचल है। भगवान ने उस चंचल गेंद को उठाया और उसका भाना बना करके यमुना जी में फेंक दिया और स्वयं यमुना जी में कूद गए। सुखदेव जी कहते राजन, वो भगवान की सखा रोने लगे, किसी को तो मूर्छित आ गई, किसी ने जाकर के माँ यशोदा को बताया, नंद बाबू को बताया। अब सब दौड़ पड़े वहां, दौड़ पड़े। सुखदेव जी कहते राजन, अब उन ब्रजवासियों की, गोपियों की बात छोड़िए, ग्वालों की बात छोड़िए, और जो गाय हैं गाय, और गायों के छोटे छोटे बछड़े, वो भी लोग भागते हुए दौड़ रहे हैं कि शायद उनका कुछ हो गया, शायद उनका कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, शायद उनका परमात्मा चला गया। रोते हुए दौड़ रहे। बलराम जी जब सबको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। यमुना के किनारे पर आकर के सब मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उधर यमुना दह में कालिया नाग हजारों फण हैं। भगवान जैसे गए, कालिया नाग की पत्नियों ने कहा रे लाला तू चला जा यहाँ से, नहीं तो हमारे पति देव तुम्हें खा जाएंगे। भगवान ने कहा देवियों आज उसी से बात करने आया हूँ, जगा उसको। और जैसे ही कालिया नाग जग करके आया, ठोकार मारने लगा, अपने फणों से गोविंद पर प्रहार करने लगा, अपने बंधन में गोविंद को बांध लिया और मेरे कन्हैया ने अपने शरीर को फैलाया। कालिया नाग का बंधन ढीला पड़ गया और कालिया नाग के फणों पर मेरे गोविंद छलांग लगा करके चढ़ गए। और जिस फण को कालिया नाग उठाता है, उसी फण को मेरे प्रभु अपने पैर से झुका देते हैं। मानो तांडव नृत्य करने लग गए हैं, नाचने लग गए हैं। कालिया नाग जिस फण को उठाता है, उसी फण को मेरे प्रभु अपने पैर से झुका देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मानो कालिया नाग के फणों पर तांडव कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाव दिया है। कभी उस फण पे